ये वक्त था द्वितीय विश्व युद्ध का। मैं और छोटू इसी साल 18 के हुए थे और आर्मी ज्वाइन की थी। हमें एक अलग काम के लिए चुना गया था। हम एक खास यूनिट के हिस्सा थे, धावक दस्ता। हमें युद्ध के मैदान में सबसे आगे रहना होता था। हमने बड़े से बड़े युद्ध को अपने कदमों से रौंद डाला था। दुश्मनों की बंदूकें हमारे भालों और तलवारों के सामने बेकार थीं। हमारी बटालियन ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लिए एक ब्रह्मास्त्र थी। वी वेर अ प्राउड यूनिट। हमने ब्रिटेन के लिए युद्ध के मायने बदल दिए थे। वो वक्त अक्टूबर का था। हमने इटली में जर्मन फोर्सेस को हराया था। वक्त हो चुकी थी दिवाली की। हम दिवाली से पहले घर आना चाहते थे। अगली सुबह ट्रूप ट्रांसपोर्ट के लिए एक बड़ी सी शिप पोर्ट पे हमारा इंतजार कर रही थी। हमारे बेस से पोर्ट की दूरी लगभग 48 किलोमीटर थी, इसलिए हम शाम में ही वहाँ से निकल पड़े ताकि सुबह हम टाइम से पहुँच जाएं। हमें जंगल के बीचों बीच से जाना था। हमने अपने घोड़े निकाले और वहाँ से निकल पड़े। रास्ता काफ़ी सुनसान था। दूर दूर वहाँ जंगल ही जंगल था। चलते चलते शाम से कब रात हो गई हमें पता ही नहीं चला। घने जंगल में केवल हम दोनों वहाँ से गुजर रहे थे। चारों तरफ एकदम सन्नाटा और अंदर जंगल से जंगली जानवरों की कपा देने वाली आवाज़ें। वहाँ पर घोड़े से उतरना मानो मौत थी। हम तेजी से आगे बढ़ते रहे। आगे कुछ दूर पर हमने देखा कि कुछ लोग वहाँ आग जलाकर कैंप सेटअप किए थे। रात काफ़ी हो चुकी थी और आगे जंगल काफ़ी घना था। वहाँ जंगली जानवरों का काफ़ी डर था, इसलिए हमने सोचा कि हम यहीं इन लोगों के साथ कैंपिंग करके रात बिताएंगे और भोर होने पर यहाँ से निकलेंगे। हम उनके पास गए। वो लोग देखने में थोड़े अजीब लग रहे थे, जैसे कि वो जंगल में रहते हों। हम दोनों उनके पास गए और उनसे वहाँ रात बिताने के लिए पूछने लगे। उन्होंने सर हिलाकर हाँ कहा और कुछ पकाने लगे। हमने साथ खाना खाया और वहीं लेट गए। थके हुए होने के कारण कब हमारी आंख लग गई पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद अचानक मेरी नींद खुली। नींद खुलने पे मैंने सुना कि कुछ दूर से अजीब सी आवाज़ आ रही थी। जब मैंने बगल में देखा तो छोटू वहाँ से गायब था। पहले तो मुझे लगा कि वो आसपास ही कहीं गया होगा, लेकिन उठकर देखने पे मैंने देखा कि वहाँ पर छोटू के साथ साथ वो बंजारे भी गायब थे और आग के ऊपर बर्तन में कुछ पक रहा था। चारों तरफ देखने पे जब वहाँ कोई न दिखा तो मैंने जिज्ञासावश बर्तन के ढक्कन को हटा कर देखा। अंदर जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस बर्तन में इंसानी शरीर के हिस्से पक रहे थे और हमने जो खाना खाया था वो इंसान का मांस था। मैं पूरी तरह से डर चुका था, पर अपने लिए नहीं। मैं समझ चुका था कि ये लोग नरभक्षी हैं और बंजारों के रूप में ये आने जाने वाले राहगीरों को फंसाते हैं। इस वक्त मुझे अपनी परवाह नहीं हो रही थी। मैंने अपनी बंदूक फुल लोड कर रखी थी। उस वक्त मैं कुछ भी सोच नहीं रहा था। उनमें से जो भी मुझे सामने दिखा मैंने सबको मार डाला, पर अब तक वहाँ छोटू का आता पता नहीं था। शायद वो वहाँ से भाग गया हो, शायद वो सुरक्षित हो। मैं यही सोच रहा था और खुद को तसल्ली दे रहा था कि तभी अचानक झाड़ियों के अंदर आई सॉ हिम। उन हैवानों ने उसे मार डाला था और उसके शरीर को वहीं रख दिए थे। हमने साथ कितने ही सारे जंग लड़े, पर वो हमारा साथ में आखिरी जंग था और मेरे भाई का कर्ज भी। मैंने बंदूक रिलोड की और उस एरिया में दूर दूर तक एक एक नरभक्षी को मौत के घाट उतार डाला। बहुत ही पावरफुल फील हुआ मुझे। उनकी चीखें जब सुनाई थी बहुत अच्छा लगा। अब बारी थी बस एक आखिरी काम की। उस दिन के बाद मैं किसी और जंग में नहीं गया और वो मेरी आखिरी जंग थी। वो कभी भी बूढ़ा नहीं हुआ। एंड हियर आई एम स्टिल। जीवन मृत्यु कौन तय करता है ये सब? सदैव आजाद रहना छोटू। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो एक लाइक डिजर्व करती है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे मेरी बहुत हेल्प होती है। मैं ये स्टोरीज काफ़ी हिस्टोरिकल एक्यूरेसी के साथ बनाता हूँ और काफ़ी डिटेल्स डालता हूँ जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। सो आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।